Yeah, so today what I have for you? Today I will discuss with you some remarkable questions related to अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चंस, उसको लेकर के मैं बात करूंगा, उसको लेकर के आपसे मुखातिब हूँ। तो देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो एज है वो 18 सेंचुरी है। इसको मैंने आपको पहले भी बताया था 18 सेंचुरी को किन किन नामों से जाना जाता है। You find that कि the earlier part of the 18th century are the classical age, जो 18वीं शताब्दी है उसका जो शुरुआती दौर था उसको हम किसके नाम से जानते हैं? क्लासिकल एज के। कल ही मैंने आपको बताया था क्लासिकल एज क्या है, क्लासिकल एज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसको नियो क्लासिसिज्म क्यों कहा गया या एज ऑफ ऑगस्टन एज क्यों कहा गया। ऑल दिस थिंग्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू। तो ये जो 18वीं शताब्दी का जो शुरू का एज था उसको इंग्लिश लिटरेचर में नियो क्लासिकल एज या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहा जाता है, एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। क्यों? चूंकि अलेक्जेंडर पोप वाज द लीडिंग या डोमिनेटिंग फिगर इन दैट पीरियड, ही वाज द डोमिनेटिंग फिगर इन दैट पीरियड। और जो क्लासिकल एज था या एक ऐसा एज था या द एज ऑफ रीजन था। क्लासिकल एज क्या था? द एज ऑफ रीजन था। एंड अलेक्जेंडर पोप इज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ क्लासिकल पीरियड। जो जो आपका क्लासिकल एज था उसमें हीरोइक कपलेट का यूज है, उसमें आयरनी है, उसमें सटायर है, उसमें ह्यूमन नेचर को लेकर के बात की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की वहां पर जो है सम स्ट्रिक्ट लिटरेरी नॉर्म्स थे जिसको आप वायलेट नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू बी अ गुड पोएट, इफ यू वांट टू बी अ वेल नोन राइटर, देन यू हैव टू गो विद दोज एस्टैब्लिश्ड नाम्स। और वे नाम्स कहाँ से लिए गए थे? क्लासिक एज, जो क्लासिक एज आपका रोम का था वहां से लिया गया था। ऑगस्टस, किंग ऑगस्टस के जमाने के जो राइटर थे उन्होंने जिस पैटर्न पे लिखना शुरू किया था वहां से लिया गया था। तो इस एज को ऑगस्टन एज, नियो क्लासिकल एज, सूडो क्लासिसिज्म, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, ये 4-5 नाम दिए गए। इसके अलावा अलेक्जेंडर पोप के अलावा कुछ और भी राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे, जिसमें एक राइटर थे जोसेफ एडिशन। आप सारे लोगों ने इनका नाम सुना, ये प्रोज राइटर थे। दूसरे राइटर थे स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब जोनाथन स्विफ्ट। उसी एज के एक दूसरे राइटर थे जोनाथन स्विफ्ट थे। But Pope was the only who devoted himself completely to literature, and his poetry served as a model to others. During classical age also called, classical age को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। Pope was by far the greatest of all poets. There were few minor poets. इस एज में कुछ माइनर पोएट्स भी रहे, ये नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। इस एज के माइनर पोएट्स मैथ्यू प्रायर रहे हैं, जॉन गे रहे हैं, एडवर्ड यंग रहे हैं, थॉमस पार्नेल रहे हैं, लेडी विंशीला, लेडी विंचिल्सी, लेडी विंचेल्सी रहे। तो ये सब का सब क्या रहा है? ये सब का सब जो है ये माइनर पोएट्स उस एज के रहे हैं। और इसी एज में एक ग्रुप आता है जिसे हम प्री रोमांटिक पोएट्स के नाम से जानते हैं, जिसके पहले राइटर कौन थे? जिसके पहले राइटर जेम्स टॉमसन थे। आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेनेवर यू गो विद दीज थिंग्स की जो एज कवर किया जा रहा है वो आपका नियो क्लासिकल एज है। नियो क्लासिकल एज को सूडो क्लासिसिज्म कहा जाता है, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहा जाता है। ऑलरेडी इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स। आज का जो मुख्य उद्देश्य है कि उस एज की जो पोइट्री है या जो एक फेमस पोएट है उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी में, उसको डिस्कस करना है। तो आई थिंक यू केम टू नो अबाउट दिस पार्टिकुलर शीट जो यहाँ पे उसको मैंने शेयर कर दिया आपसे और एक्सप्लेन कर दिया। अब नाउ यू आर गेटिंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। छोटी क्लास होगी लेकिन उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन है कि हु इज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द क्लासिक पीरियड। जो क्लासिक पीरियड था, कौन सा क्लासिक पीरियड? इंग्लिश लिटरेचर का। इंग्लिश लिटरेचर में 18वीं शताब्दी के शुरू में जो एज आता है उसको क्लासिक पीरियड के नाम से जाना जाता है, 18वीं शताब्दी के शुरू में। और उस एज के जो सबसे लीडिंग पोएट है वो अलेक्जेंडर पोप है। अलेक्जेंडर पोप का जन्म 1688 में हुआ है, उनकी जो डेथ हुई है 1744 ईस्वी में। एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल जा रहा है। तो उस एज के जो क्लासिक पीरियड था उस एज के सबसे लीडिंग पोएट कौन है? अलेक्जेंडर पोप। इफ एनीवन आस्क यू कि जो क्लासिकल पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर का, जो ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर का जो क्लासिक पीरियड रहा है वो किस जमाने में था? 18वीं शताब्दी के शुरू में था। और सही से उसका नाम क्या था? क्लासिकल पीरियड नंबर के नियो क्लासिकल पीरियड। उसका जो नाम रखा गया, क्या रखा गया? नियो, नियो क्लासिकल
पीरियड। क्यों रखा गया नियो क्लासिकल पीरियड? क्योंकि जो क्लासिकल पीरियड था वो तो रोमन किंग ऑगस्टस के जमाने में था। उस क्लासिक पीरियड के नाम्स को एक नए रंग रूप में इस एज के लोगों ने अडॉप्ट किया, इसीलिए अलेक्जेंडर पोप के समय को नियो क्लासिसिज्म कहा जाता है। इसका दूसरा नाम सूडो क्लासिसिज्म भी है। मैंने ये भी बता दिया सूडो क्यों कहा गया। सूडो इसलिए कहा जाता है कि वह नियो क्लासिकल का डुप्लीकेट, वह क्लासिकल का डुप्लीकेट था, जिसको कहा जा सकता है कि आपको समथिंग की नॉट ओरिजिनल। तो उसके लिए वर्ड क्या आता है? वर्ड सूडो, PSEUDO, सूडो क्लासिसिज्म, ये वर्ड आता है। तो इस एज के जो लीडिंग पोएट है अलेक्जेंडर पोप, इस एज को ऑगस्टन एज कहा जाता है। क्यों? किंग ऑगस्टस के नाम पर कहा गया है। और इस एज के लीडिंग पोएट अलेक्जेंडर पोप रहे, इसलिए इसको एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर पोप जो है बहुत अच्छे पोएट थे। उन्होंने सटायर का यूज किया, आयरनी का यूज किया, हीरोइक कपलेट को उन्होंने परफेक्ट बनाया। और उन्होंने एक नई तरह का पोइट्री लिखना, पहले भी रहा होगा लेकिन इस एज में उन्होंने एक नई तरह का पोयम लिखा जिसको मॉक एपिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉक एपिक। अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो एक और इनको क्रेडिट दिया जाता है। वह कौन सा क्रेडिट है? मॉक एपिक राइटिंग का। क्वेश्चन नंबर 2 है पोप इज प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म। जो क्लासिसिज्म एज था उसके राजकुमार पोप है। हु गेव दिस टाइटल टू पोप? पोप को ये टाइटल किसने दिया हुआ है? दिस टाइटल वाज गिवन बाय प्रोफेसर ईटॉन। प्रोफेसर ईटॉन ने ये टाइटल दिया। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि पोप इज प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म। पोप को जो है प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म कहा जाता है। Who gave this title to Pope? पोप को यह टाइटल किसने दिया? पोप को यह टाइटल प्रोफेसर ईटॉन ने दिया। किसने दिया? प्रोफेसर ईटॉन ने। ETTON, प्रोफेसर ईटॉन gave this title. So this is another important point कि Prince of Classicism. It's a new question for me and for you also. It's a very significant and important question कि किस पोएट को प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म कहा जाता है? जो आपके अलेक्जेंडर पोप को कहा जाता है। और ये टाइटल किसने दिया? प्रोफेसर ईटॉन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट विच एज, किस उम्र में पोप पब्लिश्ड हिज एशियन मैन, एशियन क्रिटिसिज्म? पोप ने अपना एशियन क्रिटिसिज्म किस उम्र में लिखा है? एशियन क्रिटिसिज्म उनका बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है और ये 1711 में पब्लिश हुआ है। ये उन्होंने 23 साल की उम्र में लिखा है। तो एट विच एज, किस एज में या किस उम्र में पोप ने पब्लिश किया हिज एसे ऑन क्रिटिसिज्म, अपना एसे ऑन क्रिटिसिज्म? तो उन्होंने जो पब्लिश किया 1711 ईस्वी में पब्लिश किया है। कब पब्लिश किया? 1711 ईस्वी में उन्होंने इसको पब्लिश किया। एट विच एज, किस एज में पोप पब्लिश्ड हिज एसे ऑन क्रिटिसिज्म? 1711 ईस्वी में उन्होंने इसको पब्लिश किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोज रूल्स ऑफ ओल्ड डिस्कवर्ड। पुराने रूल्स जो थे उसको डिस्कवर किया गया, नॉट डिवाइज्ड, ना कि डिवाइस किया गया। डिवाइस का मतलब क्या होता है? वेल प्लान्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड या सोफिस्टिकेटेड। आर नेचर स्टिल बट नेचर मेथोडाइज्ड। नेचर तो अभी भी थे लेकिन दूसरे नेचर को मेथोडाइज किया गया, ह्यूमन नेचर को। तो जो इनका एज है वह जो है वो नेचर नहीं है जिसे हम नेचर कहते हैं। जो नेचर आप वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर देखते हैं, यहाँ पे जो नेचर वो कौन से नेचर है? ह्यूमन नेचर। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव को लेकर के बात किया गया। सॉरी, वर्ड्सवर्थ की नहीं, अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री में। अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री में आयरनी है, अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री में सटायर है, अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री में हीरोइक कपलेट है, अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री में ह्यूमन नेचर है, अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री में क्लोज्ड हीरोइक कपलेट है, अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री में स्ट्रिक्ट नाम्स है। कुछ स्टैंडर्ड्स आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड नाम्स अडॉप्ट किए गए हैं जिसको फॉलो करना कंपलसरी था, ये चीज जो है। तो यू फाइंड दीज थिंग्स की इन सारी चीजों को लेकर के क्या हुआ, बात हुई है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि दोज रूल्स ऑफ ओल्ड डिस्कवर्ड, कुछ पुराने रूल्स को डिस्कवर किया गया, नॉट डिवाइज, ना कि उसे डिवाइज किया गया। आर नेचर स्टिल बट नेचर मेथोडाइज्ड, आर नेचर स्टिल बट नेचर मेथोडाइज्ड।
द above lines are taken from Pope's which literary work? ये कहाँ से लिया गया है? Essay on criticism। ये लाइन पूछी जा चुकी है, ये लाइन पूछी, इसको रट लीजिएगा। ये कहाँ से लिया गया? Essay on criticism से। बाकी ये सारा पोएम, द रेप ऑफ द लॉक मॉक एपिक है, द एसे ऑन मैन इनका एक कह सकते हैं कि क्रिटिकल पोएम है जो ह्यूमन नेचर को लेकर के बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ मॉक हीरोइक पोएम ऑफ पोप? पोप का कौन सा मॉक हीरोइक पोएम है? द रेप ऑफ द लॉक, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द एसे ऑन मैन। तो यू विल कम टू नो जो उनका मॉक हीरोइक पोएम है दैट इज व्हाट, दैट इज द रेप ऑफ द लॉक। जो रेप ऑफ द लॉक है ये 5 कैंटोज में, कितने कैंटोज में? 5 कैंटोज में। जब ये शुरू में पब्लिश हुई थी तो 1712 में पब्लिश हुआ था ये मॉक एपिक, और उस समय इसमें 3 कैंटोज में थी। कितने कैंटोज में? 3 कैंटोज। बाद में 2 कैंटो और जोड़ा गया, तो जब 2 कैंटो और जोड़ा गया तब ये 1714 में पब्लिश होती है। अब दूसरा चीज ये उठता है कि इसके बारे में कुछ और चीज मैं बता दूं कि ये जो मॉक एपिक है इसको मॉक एपिक क्यों कहा जाता है? एपिक का मतलब तो महाकाव्य होता है। असल में इसने जो स्टाइल अडॉप्ट की है वो एपिक की अडॉप्ट की। इसमें जो स्टाइल है इस पोयम को लिखने के लिए वो एपिक की है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो माइनर है, वह एपिकल नहीं है। सब्जेक्ट मैटर माइनर है, सब्जेक्ट मैटर एपिकल नहीं है, सब्जेक्ट मैटर ऐसा नहीं जिसपे कि बहुत ज्यादा गर्व किया जा सके। तो इसको क्या कहा गया? इसको मॉक, आप कह सकते हैं कि मॉक हीरोइक को या मॉक एपिक कहा गया। इसका सब्जेक्ट मैटर जो है, एक हीरोइन है जिसका क्या नाम है? बिलिंडा है। इसकी जो हीरोइन है उसका नाम बिलिंडा है। बिलिंडा के हेयर को पीटर काट देते हैं। हेयर का मतलब लॉक, उसके जूड़े को। और ये जो पीटर है ये भी एक कैरेक्टर है। अब इसी पर एपिक मॉक एपिक लिख दिया गया। तो किसी का बाल का या लॉक का काटा जाना ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं रहा, कि कोई बहुत सीरियस सब्जेक्ट मैटर नहीं रहा कि एडम और ईव जैसा उसमें कैरेक्टर हो जो स्वर्ग में रहते थे, कुछ उन्होंने पाप किए और गॉड नाराज हो गया, उनको जमीन पर फेंक दिए। ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं जो पूरे मानव जात इससे संबंधित हो। ये बिलिंडा का पर्सनल मैटर है। पीटर उनके अपने बॉयफ्रेंड थे या उनसे उनके लवर रहे हैं, और उन्होंने क्या किया कि एक रात जब बिलिंडा सो रही थी तो उसके लाख को उन्होंने काट दिया। और ये दोनों फैमिली जो है उच्च कुलीन परिवार से बिलोंग करते हैं। इसी बात को लेकर के दोनों फैमिली में कहा सुनी हो गई, और इसी को लेकर के उन्होंने क्या किया? मॉक एपिक लिखा। तो ये जो पोयम है इसमें भी ह्यूमन नेचर, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, बिलिंडा का कैरेक्टर, उसका हेयर का या लॉक का कट डाउन बाय पीटर, तो इस जो है क्या है, स्टाइल इसकी जो है वो एपिकल है, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर है वह ट्रिवियल है, माइनर है। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया? मॉक रखा गया, कि जिसको पढ़ने पर आपको हंसी आ जाए। जबकि एपिक को पढ़ने पर हंसी नहीं आती है, लेकिन मॉक हीरोइक पोयम, मॉक एपिक को पढ़ने पर आपको हंसी आएगी कि आखिर इतना ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर, माइनर सब्जेक्ट मैटर, इनसिग्निफिकेंट सब्जेक्ट मैटर, नॉन सीरियस सब्जेक्ट मैटर को एपिकल स्टाइल में लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि वह उसकी पैरोडी है, उसका डुप्लीकेट है, उसी की नकल करके लिखा गया, इस तरह से बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड परफेक्टेड द हीरोइक कपलेट? किसने हीरोइक कपलेट को परफेक्ट किया एंड मेड यूज ऑफ हिज टेक्निकल स्किल इन ट्रांसलेटिंग होमर्स इलियड एंड ओडिसी? और उन्होंने इस टेक्निकल स्किल का यूज किया होमर की इलियड एंड ओडिसी को ट्रांसलेट करने में। तो होमर की इलियड एंड ओडिसी को जिन्होंने ट्रांसलेट किया है वो आपके अलेक्जेंडर पोप है, और अलेक्जेंडर पोप ने ही हीरोइक कपलेट को परफेक्ट बनाया है। ये चीज ध्यान में रखना है। और हीरोइक कपलेट को पॉपुलर किसने बनाया? हीरोइक कपलेट को अगर पॉपुलर की बात कही जाती है तो जॉन ड्राइटन ने बनाया, लेकिन परफेक्ट किसने बनाया है? अलेक्जेंडर पोप ने बनाया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोप। तो अगर आप देखेंगे कि आंसर ये चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 और 5 दोनों में आंसर ये इज द राइट आंसर। 6 में मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि वो कौन से राइटर हैं जिन्होंने हीरोइक कपलेट को बहुत परफेक्ट किया, साथ ही साथ उस टेक्निकल स्किल का यूज उन्होंने होमर का जो वर्क है उसके ट्रांसलेशन, इलियड और ओडिसी के ट्रांसलेशन में किया। तो ये कौन है? कोई दूसरे नहीं बल्कि अलेक्जेंडर पोप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज पोप्स ग्रेटेस्ट सटायर इन विच ही अटैक्ड। पोप का वह सबसे बड़ा सटायर कौन है, ग्रेटेस्ट सटायर कौन है जिसमें उन्होंने अटैक किया है ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिटरेरी इनकम्पिटेंस, कि तमाम तरह के जो साहित्यिक इनकम्पिटेंस है उस पर उन्होंने अटैक किया है। द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियार्ड, द एसे ऑन मैन, वो कौन सा रहा है। तो यू विल कम टू नो उन्होंने जो अटैक किया या उन्होंने जो चीजें बताई हैं, जो चीजें हैं, हियर यू आर गेटिंग द पॉइंट कि वो जो रहा द डंसियार्ड था। द डंसियार्ड में उनका एक ऐसा वर्क है जिसमें उन्होंने अपने समय के तमाम राइटरों पर हमला किया, अटैक किया। ये भी पूछा जा चुका, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलेक्जेंडर पोप का वह कौन सा वर्क है जिसमें उन्होंने क्या किया है, अपने समय के लोगों पर, अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स पर उन्होंने अटैक किया है। सो दिस इज बी। लिटरेरी वर्क ऑफ पोप इंक्लूड्स, लिटरेरी वर्क ऑफ पोप का कौन कौन सा, द एसे ऑन मैन, ये भी सही है। इमिटेशंस ऑफ होरेस एंड एपिस्टल, ये भी, तो ये सब ध्यान में रखना, यानी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। अलेक्जेंडर पोप ने अगर एसे ऑन मैन लिखा, उन्होंने एसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा, उन्होंने द रेप ऑफ द लॉक लिखा, उन्होंने द डंसियार्ड लिखा, ये सब उनके वर्क है। इसमें क्या बताया जा रहा है, द एसे ऑन मैन और इमिटेशंस ऑफ होरेस एंड एपिस्टल, ये सब उनका वर्क है। तो जिस राइटर के बारे में आप जान रहे हैं तो उनके वर्क के बारे में भी आपको समझना जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु इज द सुप्रीम मास्टर ऑफ द एपिग्रामेटिक स्टाइल। जो एपिग्रामेटिक स्टाइल है, एपिग्रामेटिक स्टाइल कौन सी स्टाइल होती है, ऐसी स्टाइल जिसमें जो है क्या किया जाए, शार्ट और पिथी स्टेटमेंट दिया जाए। शार्ट का मतलब छोटा, पिथी का मतलब इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग, वो जो स्टेटमेंट होता है उसको एपिग्रामेटिक स्टाइल कहा जाता है। प्रोज में बेकन इसके बड़े राइटर थे। और ये स्टाइल में क्या होता है, कंडेंसिंग ऑफ आइडियाज होता है। इसमें विचारों का बहुत गहराई से विचारों को रखा जाता है। और ये विचार उन्होंने किस में रखे, कपलेट में रखे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द सुप्रीम मास्टर, कौन सबसे बड़ा मास्टर है, सुप्रीम मास्टर है ऑफ द एपिग्रामेटिक स्टाइल, एपिग्रामेटिक स्टाइल का, ऑफ कंडेंसिंग एंड आइडिया, जिसमें एक ऐसे विचार को रखा गया है इनटू अ लाइन, एक लाइन में, या उन्होंने कपलेट में उसको रखा है। मतलब कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा विचार गहराई के साथ उन्होंने रखा है। जैसे एशियन मैन में कहते हैं, नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। इस तरह से करके उन्होंने बहुत सारे, तो इसके भी मास्टर कौन है, अलेक्जेंडर पोप है। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सब का सब पोप से ही चल रहा है, सारी चीजें सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द डिप्लोमेट एंड एक्टिव पॉलिटिशियन, कौन डिप्लोमेट और एक्टिव पॉलिटिशियन रहा है। जो कौन आपका वो था, दैट वाज द मैथ्यू प्रायर। मैथ्यू प्रायर आपके इन्हीं के समय के थे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आया है, इसको मैंने जानबूझ के रखा कि मैथ्यू प्रायर उस टाइम के माइनर पोएट्स हैं जिनका जन्म 1664 में हुआ, मौत 1721 ईस्वी में हुई है। वो एक डिप्लोमेट और एक्टिव पॉलिटिशियन भी रहे। लास्ट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन जो आपके लायक नहीं था उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया, इसलिए इसका नंबर चेंज आपको लग रहा होगा कि 10 के बाद 22 आ गया है। तो लगभग लगभग 11-12 क्वेश्चन मैंने हटा दिया है। जेम्स टॉमसन, जेम्स टॉमस, यहाँ पे वैसे जेम्स टॉमसन, जेम्स टॉमस रोट अ लॉन्ग ब्लैंक वर्ड्स नेचर पोएम। जेम्स टॉमस प्री रोमांटिक एज के पोएट्स हैं। किस एज के, प्री रोमांटिक एज के पोएट्स हैं। और जो प्री रोमांटिक एज है या किस एज में आता है, ऑगस्टन एज में आता है। ऑगस्टन एज में दो तरह की पोइट्री लिखी गई, एक तो वह पोयम जो अलेक्जेंडर पोप और उनके फॉलोअर्स ने लिखा, और एक वह पोयम जो जेम्स टॉमस ने या जेम्स टॉमसन ने लिखा। तो क्वेश्चन आ रहा है कि जेम्स टॉमस या जेम्स टॉमसन रोट अ लॉन्ग ब्लैंक वर्स, उन्होंने जो पोयम लिखा किसमें लिखा, ब्लैंक वर्स में लिखा है। और जबकि अलेक्जेंडर पोप के समय जिस वर्स का यूज किया गया उसको क्या कहा जाता है, हीरोइक कपलेट कहा जाता है। वह पोयम बड़ी पॉपुलर हुई थी और उसमें उन्होंने एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर का जिक्र किया। कौन सा पोयम है, द सीजन। द सीजन एक कलेक्शन ऑफ द पोयम है। और जो द सीजन है, द सीजन उन्होंने 1726 में लिखना शुरू किया और 1730 में कंप्लीट होती है। और यह क्या है, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है। क्या है, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। इसमें उन्होंने किसका जिक्र किया है, एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर।
वर्ड्सवर्थ की तरह नहीं लिखा जिसमें मिस्टिसिज्म हो, जिसमें पैंथिज्म हो। इसमें उन्होंने एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर का दिखाया, जो प्रकृति है उसकी वाह सुंदरता को उन्होंने प्रेजेंट किया, एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर को उन्होंने दिखाया होगा। तो दीज थिंग्स यू सी, दीज थिंग्स यू फाइंड। और जो प्री रोमांटिक पोएट्स रहे उसमें टॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो प्री रोमांटिक पोइट्री रही है उसमें आपके जो है वो पीछे क्या नाम है उनका, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का डिसर्टेड विलेज, विलियम कॉलिंस का ओड टू इवनिंग, और इसके अलावा जो है द टास्क, काउपर का पोयम द टास्क, ये सब ग्रेट पोएट्स थे जो प्री रोमांटिक पोएट्स थे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई चीज नहीं समझ में आता है तो आप मुझे वो करिएगा। हियर आई हैव डन, मोस्ट प्रोबेबली मैंने कोशिश ये की कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। और कुछ कम क्वेश्चन है लेकिन एक समय में एक ही स्कूल या एक ही चीज को लिया जाएगा, हाथ पास नहीं करना उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको अलग से, जैसे प्री रोमांटिक पोएट्स में आपको करीब 3-4 नए क्वेश्चंस मिल गए हैं कि प्री रोमांटिक पोएट्स जो है वो भी ऑगस्टन एज में भी ही आया हुआ है, लेकिन वे उस पैटर्न पे नहीं लिखे जिस पैटर्न पे अलेक्जेंडर पोप और उनके फॉलोअर्स ने लिखा है। उनका जो पैटर्न था वो वर्ड्सवर्थियन पैटर्न था। उन्होंने जो है क्या किया, एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर का जिक्र किया, ऑल दिस थिंग्स यू सी, ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। So I am here